मित्रों, स्वर कथा चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में जाना कि महाभारत का युद्ध 70वें दिन तक पहुंच चुका है। लाखों योद्धा हताहत हो चुके हैं और कर्ण, जो एक दिन पहले ही तो सेनापति बना था, आज वो भी निस्तेज भूमि पर पड़ा है। हमने ये भी जाना कि कैसे सहदेव केवल 5 नक्षत्रों की ही गणना कर पाया। शायद नियति को यही मंजूर था। कर्ण शारीरिक पीड़ा से परेशान था, परंतु उससे भी ज्यादा सता रही थी उसको मानसिक पीड़ा, मानसिक संताप। रह रहकर उसको टीस उठती थी और कुछ ऐसी घटनाएं जीवन की उसको याद आने लगी जिसके कारण उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। तो आज हम जानेंगे उसकी टीस का कारण, उसकी वेदना का कारण, उसके मानसिक संताप का कारण। तो आइए सुनते हैं क्या पीड़ा थी, क्या संताप था, क्या मानसिक वेदना थी जो कर्ण को सता रही थी। पांचाल नरेश का महान साम्राज्य। पांचाल नगरी ऐसे सजी हुई थी जैसे कोई दुल्हन हो। राजप्रसाद राजकुमारों योद्धाओं से खचाखच भरा था। होता भी क्यों? आज याग सैनिक का स्वयंवर जो था, वो याग सैनिक जो उस समय की 9 सुंदरियों में से एक सर्वश्रेष्ठ सुंदरी मानी जाती थी, वो केवल सुंदरी ही नहीं थी, वो ज्ञानवान भी थी, वो विदुषी भी थी। कौन सा नवयुवक ऐसा ना था कि जो उसको अपनी अंगशानी ना बनाना चाहता, परंतु उसका हाथ थामना आसान ना था। उसके लिए एक बड़ी कड़ी प्रतियोगिता रखी गई। घूमती हुई मछली की आंख में पानी की परछाई को देखकर निशाना लगाना था। एक से एक योद्धा आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते और फिर निराश होकर वापस हो। महाराज द्रुपद को चिंता होने लगी, क्या ये पृथ्वी क्षत्रिय विहीन हो गई? क्या मेरी याग सैनिक का विवाह ना हो पाएगा? क्या शून्य हो चुका है? तभी दुर्योधन उठा और उसने कर्ण को संकेत दिया, कर्ण जाओ और याग सैनिक का गर्व को चूर चूर कर दो। कर्ण उठा, प्रतियोगिता स्थल पर जा पहुंचा। अभी वो पहुंचा ही था और अपने बाण का संधान कर रहा था, तभी याज्ञसेनी की आवाज आई, मैं सूत पुत्र से विवाह कदापि नहीं करूंगा। कर्ण तो ठिठक गया, उसके हाथ से धनुष बाण छूट, माथे पे पसीना आ गया, पूरा शरीर क्रोध और अपमान से कांपने लगा। ऐसा लगा कि क्यों ना उसको पूरी पृथ्वी निगल जाए। तभी दुर्योधन आगे बढ़ा, द्रुपद नरेश, मत भूलिए कर्ण अंग देश का राजा है, मैंने उसे राजा बनाया है। याग सैनिक फिर बोले, दान में मिले हुए राज्य से कोई राजा नहीं बन जाया करता। जैसे विष को स्वर्ण कलश में डाल दिया जाए तो वो अमृत नहीं बन जाएगा। सूत पुत्र है और सदैव सूत पुत्र ही रहेगा। बड़ी मुश्किल से कर्ण वापस लौटा। दुर्योधन एक बार फिर उठा, बोला कि पांचाली,
याक सैनी को लोग पांचाली और द्रौपदी के नाम से बुलाते। पांचाली मेरे मित्र का अपमान तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। और आप सब श्रोतागण शायद जानते हैं, द्रौपदी के चीरहरण में यह तथ्य भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी का कारण कर्ण ने दुर्योधन और दुशासन को उकसाया था, वो अपने अपमान का बदला। पर ये देखिए, स्थिति देखिए, अपमान का बदला स्त्री से ही लिया जाता है। स्त्री क्या खिलौना मात्र है? ये संसार में होता आया है। स्त्री क्योंकि आघात को चुपचाप सह लेती है। कर्ण को एक बार फिर मूर्छा आ गई, असह्य वेदना हो गई, फिर एक तीस उठी। उसे याद आया कि सबसे पहले अपमान तो उसके अपने हस्तिनापुर ने भी उसका किया था। वो तो सदा से अपमानित ही होता है, अभिशप्त है, तिरस्कार है उसका जीवन। हस्तिनापुर का प्रांगण, खेल का मैदान, बड़ी हलचल थी आज सुबह से। साधारण जन, बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति सब पधार रहे थे वहां। प्रात से ही पूरा मैदान खचाखच भर गया था। होता भी क्यों ना भाई, आज गुरु द्रोणाचार्य अपने राजकुमारों का युद्ध कौशल को दिखाने वाले प्रतियोगिता आरंभ की। द्रोणाचार्य के एक एक करके शिष्य आते और अपना कौशल दिखाते। करतल ध्वनियों से पूरा पंडाल गूंज रहा। तभी अर्जुन आया। यह कह पाना बड़ा मुश्किल था कि कौरव कुमार ज्यादा पारंगत हैं या पांडव कुमार। तभी आज का सबसे मुख्य आकर्षण, अर्जुन तीर कमान लिए वहां पर। वो जिस भी तीर का संधान कर रहा था, वो हर निशाने को मुश्किल से मुश्किल निशाने को बीत रहा। पूरा पंडाल उसकी करतल ध्वनियों से, उसके जय जयकार से गूंज रहा। द्रोणाचार्य का सीना गर्व से फूल गया। तभी द्रोणाचार्य ने घोषणा की कि मैं ऋषि भारद्वाज पुत्र ये घोषणा करता हूं कि अर्जुन मेरा परम शिष्य है और अर्जुन दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। न भूतो न भविष्यतो, ना तो आज तक ऐसा धनुर्धर पैदा हुआ है, ना ही भविष्य में ऐसा धनुर्धर पैदा होगा। तभी अर्जुन ने एक बाण चलाया, बादलों की ओर बढ़ता चला गया। अचानक बादल छा गए, आंधी आने लगी, तेज हवाएं बहने लगी। लगा कि पूरा पंडाल ही ना उड़ जाए। सब ओर से जय जयकार के नारे लग रहे थे। महारथी अर्जुन की जय हो, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की जय हो। और द्रोणाचार्य फूले नहीं समा रहे। पांडव भाई बहुत खुश थे, प्रसन्न थे। दुर्योधन को मनी मन में ईर्ष्या हो रही। तभी अचानक भीड़ में से एक बाण आसमान की ओर चला। बादल छट गए, वर्षा होने लगी। सब लोग देखने लगे उस तरफ और वहां से एक नौजवान सूर्य जैसा तेज लिए, कानों में कुंडल, ये आ पहुंचा और उसका दुस्साहस देखिए। द्रोणाचार्य से कह बैठा कि मैं अर्जुन से अधिक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मैं हूं।
मेरी इसके साथ प्रतियोगिता कराई। द्रोणाचार्य सकते में आ गए। उनको लगने लगा कि कहीं वो भूल तो नहीं कर बैठे, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहना। पसीने पसीने होने लगे थे। तभी कृपाचार्य आगे बढ़े उनकी रक्षा करने के। बोले, तुम तो अधीरथ पुत्र हो ना? अधीरथ दुर्योधन का सारथी था। तुम तो अधीरथ के सूत पुत्र हो ना? तुम्हारा यहां राजकुमारों में क्या काम? जाओ घुड़सार में जाके अश्वों की देखभाल करो। ये राजकुमारों का स्थल है, सूत पुत्र के लिए यहां कोई स्थान नहीं है। दुर्योधन टकटकी लगाकर सकते हैं। उसकी दूरदृष्टि ने देख लिया था कि अर्जुन का अगर कोई प्रतिद्वंदी हो सकता है तो वो कर्ण ही हो सकता है। उसको युद्ध जीतने का भविष्य में एक कारण मिल गया। उसने बिना विलंब किए पूजा की थाली मंगवाई और कर्ण का तिलक कर दिया और घोषणा की कि आज से कर्ण अंग देश का राजा है। मित्रों, अंग देश वही है जिसको आज हम मुंगेर और भागलपुर के नाम से जानते हैं। फिर दुर्योधन द्रोणाचार्य की ओर बढ़ा और विनती की कि अब ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इसकी प्रतियोगिता में भाग लेना दिया जाए। द्रोणाचार्य के लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बोला कि सूर्यास्त होने वाला है और जल्दी से प्रतियोगिता की समाप्ति की घोषणा कर दी। सभी लोग अपने अपने घर चल दिए। और उस दिन कर्ण ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया दुर्योधन ने। उसने अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपनी सोच सब दुर्योधन को दी। इतना कृतज्ञ हो गया। पहली बार उसे जीवन में सम्मान मिला, पर वो था ही अभागा। उसके जीवन में तिरस्कार रखा ही नहीं। साथियों, इस एपिसोड में हमने जाना कि कर्ण की वेदना का कारण क्या था। द्रौपदी के स्वयंवर से द्रौपदी द्वारा ही उसका अपमान, केवल सूतपुत्र होने के कारण। द्रोणाचार्य द्वारा उसको प्रतियोगिता में केवल इस कारण कि वो सूतपुत्र है भाग नहीं लेने दिया। कितना अपमानित हो रहा था। तभी दुर्योधन आगे बढ़ा और मित्रता का हाथ थमा दिया। ऋणी हो गया था। परंतु क्या दुर्योधन की मित्रता उसको रास आई? क्या उसका जीवन अभागा था? क्या उसका जन्म ही केवल तिरस्कार के लिए हुआ था? जानेंगे हम अगले एपिसोड में, यानी कि अगले रविवार। तो तब तक के लिए इंतजार करते हैं। मैं भी प्रतीक्षा करूंगा आपके साथ। धन्यवाद।